SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चों, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 10, जिसमें अंग और चंद्र बिंदु तथा विसर्ग अहम का प्रयोग बताया गया है। तो आइए शुरू करें। पहला है अंग का प्रयोग। जब किसी भी अक्षर में हम अंग की बिंदी लगा देते हैं तो उसका उच्चारण होता है कंग। क में लगाया तो कंग, ख में खंग, ग में गंग, घ में घंग, च में चंग, छ में छंग, ज में जंग, झ में झंग। इसी तरह से आगे शुरू होने जा रहे हैं कुछ शब्द, जैसे क अंगन कंगन, मंदिर, पतंग। आओ उच्चारण करें। रंग, भंग, संग, दंग, जंग, जंगल, शंकर, कंकड़, तरंग, पलंग, घंटाघर, मंगलवार, सतरंगी, संगमरमर, अंगरक्षक। तो ये हुए आपके कुछ अंग की बिंदी वाले शब्द। अब आप अंग की बिंदी से जुड़े कुछ वाक्य पढ़ेंगे। पहला है गंगा मंदिर गई। मंदिर में शंख बजा। बच्चों, इसकी आवाज आपके नाक में आएगी ज्यादा। चंचल ने घंटा बजाया। मंदिर में एक बंदर आया। डंडा ला, बंदर भगा, तंदूर जला। कंगन उठा, संतरा खा, पतंग उड़ा। चंदन मत लगा। कंचन सुंदर लड़की है, वह चंदन का तिलक लगाती है। ठीक है, अब ये हुए आपके कुछ अंग की बिंदी वाले वाक्य। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग। जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो नाक और गला दोनों से आवाज आती है। ठीक है, इसमें आप बोलेंगे क जमा चंद्र बिंदु का, ख जमा चंद्र बिंदु खा, ग जमा चंद्र बिंदु ग, घ जमा चंद्र बिंदु घा, च जमा चंद्र बिंदु च, छ जमा चंद्र बिंदु छ, ज जमा चंद्र बिंदु ज, झ जमा चंद्र बिंदु झ। अब आइए इनसे जुड़े कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे पहला आपके पास में शब्द है यहाँ आंख, सांप, अंगीठी। अब यहाँ पर है कुछ अक्षर जो हमें इस चंद्र बिंदु की मात्रा के साथ पढ़ने हैं। माँ, वहाँ, यहाँ, जहाँ, कहाँ, गांव, छाव, पाँच, कांच, कांप, तांगा, पूंछ, घूंघट, धंसना, हंसना, आंकड़ा, बांसुरी, चांदनी, आंगन, आंवला, सांवला, कंटीला, महंगाई, अंगड़ाई, हंसमुख, शाहजहां, कांवरियां, लकड़ियां, सहेलियां, पहेलियां। ठीक है, ये हुए आपके चंद्र बिंदु से जुड़े शब्द। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्र बिंदु से जुड़े वाक्य। तो आइए शुरू करें। गांव में एक हाथी आया। हाथी की सूंड लंबी और पूंछ छोटी थी। आप चंद्र बिंदु वाले शब्दों पर थोड़ा जोर देके पढ़ेंगे। माँ तांगे पर बैठकर गांव गई। तांगा एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक गया। माँ ने तांगे वाले को 5 रुपए दिए। इसी तरह से अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं अह का प्रयोग। अह जब किसी भी अक्षर में लगेगा तो हो जाएगा कह, खह,
गह, घ, चह, छह, जह, झह। ठीक है, इसी तरह से आइए अब इससे जुड़े कुछ शब्दों को पढ़ा जाए। प्रातः, नमः। आइए कुछ और शब्दों की ओर ध्यान दें। अतः, नमः, पुनः, प्रायः, शनैः शनैः, स्वतः, अंततः, फलतः, संभवतः, अंतःकरण। तो ये हुआ आपका शब्द उच्चारण अह के साथ। अब हम वाक्य उच्चारण करेंगे, तो आइए शुरू करें। सुबह के 5 बज गए, अतः जाग जा। माता और पिता को नमः कह, पुनः हाथ और मुंह धो। शनः शनः नहा कर तैयार हो, अंततः पाठशाला जा। संभवतः आज बस नहीं आएगी, फलतः पैदल ही जा। ठीक है, तो ये हुए आपके वाक्य जो अह से संबंधित थे। आपने इन वाक्यों में इन शब्दों को थोड़ा जोर देकर पढ़ना है, जिससे कि आपका विषय अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है, अब है ये आपके विषय से जुड़े कुछ अभ्यास कार्य जिन्हें आपने पूरा करना है। जैसे पहला है मिलाकर लिखिए, पंखा। तो आप यहाँ लिखेंगे पंखा। ठीक है, इसी तरह से बाकी के दिए हुए चित्रों को आपने देखना है और शब्दों को और अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। अब है मिलान कीजिए। पहला है चांद, इसे हमने चांद से मिलाया। ठीक है, अब है चित्र पहचान कर वाक्य पूरे कीजिए। पहला चित्र किसका है? प्रातः का। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रातः। ठीक है, तो प्रातः उठकर व्यायाम कर। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी के वाक्य भी बनाने हैं और बार बार उनको दोहराना भी है। आज आपने 3 मात्राओं के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी? एक हुई आपकी अंक की मात्रा, एक हुआ आपका चंद्र बिंदु और एक हुआ आपका अह का प्रयोग। ठीक है, अब आप सभी बच्चों को इसको अच्छे से दोहराना है, लिख लिख के भी अभ्यास करना है। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।